श्रीमान श्री अवधि, यहाँ पे उपस्थित सभी के अंदर उस दिव्यता को मेरा प्रणाम। अभी जो भैया जो लास्ट में जो स्टोरी बताई, उसी से आपको क्या शिक्षा क्या मिला? क्या? हमेशा सच का सहारा लेना चाहिए। हमेशा सच का सहारा हम ले पाते हैं क्या? सच का सहारा हमेशा डर की वजह से, क्यों? शर्म की वजह से नहीं। शर्म की वजह से। और क्या? डर। तो ये डर कहाँ से आता है? डर के वजह से क्या होता है, हमारे अंदर जो साहस है वो आ पाता है क्या हमारे आगे? तो इसका नहीं आने का वजह क्या है? हम हमेशा हमारे अंदर जो करेज है उनको सामने नहीं ला पाते हैं। उसका वजह क्या है? अभी आपने बोली ना, हमें डर लगता है, तो इस भय के वजह से ही हम हमारे अंदर जो साहसिकता है उसको आगे नहीं ला पाते हैं। तो माता जी बोल रही है कि वहाँ पर आप देखिए, फोटो में तो पहचान सकते होंगे माता जी, जो कि श्री माँ है। माता जी बोल रही है कि हमारे पास 3 टाइप्स का करेज है हमारे अंदर। आप सबको क्या पता है? करेज 3 प्रकार का करेज है हमारे पास, नहीं पता है? तो माँ बोल रही है कि जो पहला जो करेज है वो है फिजिकल करेज। शारीरिक रूप से जो साहस है उसको माता जी बोल रही है वो है फिजिकल करेज। तो वो क्या होता है? फिजिकल करेज क्या होता है? सहन शक्ति। हाँ, वो तो है, लेकिन वो जो करेज है, वो जो साहस है, किसके लिए है? वो फिजिकल करेज किसके लिए है? आत्मरक्षा के लिए। क्या? आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए, ठीक, राइट। हाँ, खुद के लिए और दूसरे के लिए भी। कभी कभी ये होता है कि हमारे आसपास भी कई लोग होते हैं, वो हमारे दोस्त हो या फिर हमारे पड़ोसी हो या फिर घर का भी कोई लोग है जो कि मुसीबत में पड़ जाते हैं। तभी हमारे अंदर एक साहस आता है कि हमको उनके मदद करना चाहिए, ऐसा हमारे अंदर आता है। तो उसको माँ एक टर्म देती है कि वो है फिजिकल करेज, शारीरिक रूप से साहस, जो कि हम खुद के लिए और दूसरों के लिए जो साहस हमारे अंदर आता है उसको माँ बोल रही है फिजिकल करेज। जैसे देखा जाए तो एक छोटा सा बच्चा, थोड़ा शांति से सुने, एक छोटा सा बच्चा अगर खेल रहा है तो उसके अंदर भी वो करेज आता है। वो किस रूप से आता है कि उसके आगे अगर हम एक कैंडल रख देंगे, कैंडल को जला करके रख देंगे, तो वो क्या करता है? छूने की कोशिश करता है। हम उसको भी उसका एक करेज बोल सकते हैं कि उसके अंदर वो भय नहीं है, लेकिन वो सच में क्या वो जान पाता है क्या छूने से मुझे क्या होगा, ये सोचता है क्या? तो इसको हम करेज कह सकते हैं, लेकिन वो एक अज्ञान पूर्वक करेज है, क्योंकि उसी वक्त उसका दिमाग इतना भी काम नहीं करता है। वो ज्ञान पूर्वक उसका अंदर से वो भय नहीं आता है, वो पूरी निर्भीकता के साथ उसको छूने जाता है। और अगर देखा जाए तो कई बार क्या होता है कि कोई स्विम कर रहे हैं, उनको स्विमिंग नहीं आता है, फिर भी वो अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो उससे बचने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं? अपने शरीर का हाथ पैर दोनों इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं। तो ये सब अगर देखा जाए तो ये क्या है कि फिजिकल करेज, इसका एक एग्जाम्पल है। तो एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक लड़का था, उसका नाम माधव था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का एक मंदिर के पास बैठा था, तो मंदिर के अंदर से अचानक से उसको एक रोने का आवाज आया।
तो वो सोचने लगा कि क्या मुझे क्या ये रोने का आवाज़ क्यों सुनाई दे रहा है। तो वो जब बैठा था उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था कि कोई उसको याद कर रहा है, कोई कुछ बोलना चाहता है, ये उसको दिमाग में भी चलता रहता था। तो वो सोचने लगा कि मुझे मंदिर के अंदर झांक देना है और देखना है कि क्या आखिर हो क्या रहा है। तो अचानक से जब वो मंदिर के भीतर गए तो देखे कि एक लड़की को नहा धुला करके अच्छे से तैयार करके बिठा गया है और उसको क्या करने वाला है, पंडित जी ने उसको सामने बिठा दिए हैं और उसको कुछ देर बाद बलि चढ़ाने वाले हैं। इसी वजह से वो लड़की बहुत जोर से रो रही है। सेशन बंद कर दे क्या? बंद कर दे तो थोड़ा साइलेंट रहिए, बाकी जो सुन रहे हैं उनको डिस्टरबेंस हो रहा है। तो अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, मैं अभी क्या बोल रही थी? हाँ, वो मंदिर में जो पंडित जी थे वो उस लड़की को बलि चढ़ाने वाले थे, तो इसी वजह से वो जोर से रो रहे थे। तो जब वो अचानक से मंदिर के अंदर गई तो वो देखते हैं कि वो लड़की उसके अपना सा अति घनिष्ठ का दोस्त थी, जो कि मालती नाम के लड़के थे। तो जब वो उसको देखे कि वो इसी अवस्था में है तो अचानक से वो जब मंदिर में पंडित जी जब बलि चढ़ाने वाले थे तो अचानक से वो उसमें झांक मारे। तो क्या वो उसी वक्त क्या वो खुद के बारे में सोच रही थी, मेरा क्या होने वाला है, वो सोच रही थी। तो क्या देखकर उसमें झांक मारी मंदिर में? माधव किसको बचाना है? हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि वो खुद को बचाने की कोशिश नहीं की और उसके अंदर से जो साहस आया, जो करेज आया कि मैं कैसे मेरे दोस्त को बचा सकूं। तो वो है क्या, एक फिजिकल करेज जिसको हम शारीरिक साहस बोलते हैं, वो उसका एक स्टोरी था, एक एग्जाम्पल था। तो ऐसे देखा जाए तो हमेशा हमारे अंदर ये साहस आता है क्या? दूसरों के लिए भी देखा जाए तो ये आ पाता है क्या? आसानी से आता है। ऐसे हमारे सामने ऐसे चुनौती आ जाता है, ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि हम हमारे अंदर से ये साहस को निकालने के लिए क्या हमेशा पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? डर की वजह से होता है। और एक होता है कि हमारे मन जो है उसमें हम बिठा देते हैं कि नहीं, ये हमसे हो नहीं पाएगा, मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ। अगर बचपन से हम कुछ कोशिश करते हैं करने के लिए, अगर हम वो नहीं कर पाते हैं उसी समय, बड़े होने के बाद भी हमको लगता है कि नहीं, मुझसे तो ये हो नहीं पाएगा। तो हमारा जो मन है हम इसको ऐसे दुर्बल बना के रखे हुए हैं, ऐसे बिठा दिए हैं मन में कि नहीं, मुझसे तो ये हो नहीं पाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक लोग एक रास्ते में जा रहा था, तो उसी वक्त उसका नजर एक हाथी पर पड़ा, जो कि बड़ा बड़ा सा हाथी था और उसको वो हाथी एक मामूली सा रस्सी में बंधा हुआ था, जो कि ये जो लोग उसको देख रहा था वो सोचता था कि ये इतना बड़ा हाथी इतना मामूली सा रस्सी में क्यों बंधा हुआ है। वो अगर चाह सकता है तो आसानी से इस रस्सी को तोड़कर भागकर जा सकता है। तो वो क्या किया कि उसका मालिक जो है, हाथी का मालिक था, उसको जाके पूछा कि भैया, ये हाथी इतना मामूली सा रस्सी है, इसको खींच देने से तो वो आसानी से टूट सकता है, और ये इतना बड़ा हाथी है जो कि चाहे तो बड़ा बड़ा पेड़ को भी क्या उखाड़ सकता है, लेकिन वो इस रस्सी को तोड़कर क्यों नहीं जाता है। आखिर हम सब अगर होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि किसको ऐसे बंदी होकर रहना पसंद है। तो
उसका मालिक क्या बोले कि आखिर असल में बात ये है कि जब ये छोटा सा था, हाथी जब छोटा सा था, तब से मैं इसको लाकर रखी हुई हूँ और तब से ही ये बहुत शरारत था, छोटी छोटी बातों में ही बहुत शरारत करता था। इसीलिए ही मैं इसको इस रस्सी में बांध कर रखी हुई थी। तो तब से जब छोटा था तब से ये कोशिश कर रहा था कि मुझको इसको तोड़कर जाना है, इस रस्सी को तोड़कर जाना है, लेकिन वो नहीं कर पाता था। तो तब से उसके मन में ये बैठ गई है कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। वो जब जंगल में जाता है तो बड़ा बड़ा पेड़ को उखाड़ देता है, लेकिन यहाँ पे आकर के जब बंधा हुआ जाता है तो उसको लगता है मैं इसको तोड़ नहीं सकता। तो ये क्यों लगता था उसको? वो उसके मन में वो सोचता रहता था हमेशा कि नहीं, मेरे से ये हो नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो साहस है उसको बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, ये हम सोचते तो नहीं है उसी वक्त, लेकिन हम हमेशा खुद को एक दुर्बल समझते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं होगा आसानी से, ये सोचते हैं। और जो दूसरा टाइप का जो करेज है माँ बोल रही है वो है मोरल करेज, हमारा नैतिक साहस। मोरल करेज कहने से क्या इसको समझ में आता है? क्या हुआ होगा ये मोरल करेज फिर क्या है? माइंड से, हाँ, हम हमारे मन के बल से जो साहस आता है उसको हम मोरल करेज कहते हैं। तो मन के बल कैसा होता है? मन से कैसे बल आएगा? क्या? हाँ, क्या? मन का एकत्रित होना किसी काम को लेकर। हाँ, तो वो मन से क्या, जो मैंने पहले बोली कि हमारा मन जो है वो खुद को बहुत दुर्बल समझता है कि मन से तो कुछ नहीं होगा, वो सोचने से ही वो हम खुद को मजबूत बना देती है। जो भी काम करते हैं अगर हम खुद को वीक समझते हैं हमारे मन से, तो हम वो क्या होता है इजीली वो अचीव नहीं कर पाते। तो ऐसे ही मोरल करेज, अब रामायण में विभीषण के बारे में सुनते होंगे। विभीषण कौन थे? रावण का भाई। तो वो जो रावण के पास गए हुए थे, विभीषण क्यों रावण के पास गए हुए थे? सीता माता को छुड़वाने के लिए। तो वो जब रावण के पास जाकर रावण को बोलते हैं कि माता सीता को जो रावण ने बंदी अपहरण करके जो बंदी करके रखी थी, तो छुड़वाने के लिए गए थे और उनको बोल रहे हैं कि माता सीता को छोड़ने के लिए। तो रावण क्या करता है, उसका अहम तो है ना बहुत ज्यादा था रावण के पास, तो वो क्या करता है, वो सीता माता को छुड़वाने के लिए वो राजी नहीं होता है आसानी से। तो फिर वो क्या, विभीषण जी तो जानते थे कि रावण कितने शक्तिशाली है और समझ लो लंका का राजा है, तो फिर भी वो रावण के पास गई सीता माता को छुड़वाने के लिए। तो ये क्या उनके पास साहस नहीं था उसी वक्त? तो ये था उनका नैतिक साहस। हम बोल सकते हैं कि ये शारीरिक साहस भी था, क्योंकि वो जिस हिम्मत के साथ वो गए थे, अगर लड़वाने अगर खुद को जान को देने वाले थे तो उसी के लिए भी वो प्रस्तुत होकर गए थे। तो इसी को हम एक नैतिक साहस के रूप में देख सकते हैं, जो कि हमारे मन से जो साहस आता है जिसको हम बाहर नहीं ला पाते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं, तो इसको हम नैतिक साहस बोल सकते हैं। और एक थर्ड कैटेगरी में जो आता है, इसको माँ बोलती है कि स्पॉन्टेनियस करेज। जो साहस स्पॉन्टेनियसली आता है, तो वो कहाँ से आता है?
मन से तो मोरल करेज मैंने अभी बोली, दिमाग से तो नहीं आता, स्पॉन्टेनियसली आता है क्या दिमाग से साहस हमारे पास। माँ बोलती है कि कॉलेज फ्रॉम द सोल। भैया अभी बोली कि सोल क्या है? आत्मा है, भगवान है, भगवान का एक अंश है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, वो सोल है। तो सोल से जो करेज आता है वो है स्पॉन्टेनियस करेज। और ये थर्ड कैटेगरी का जो करेज है, अगर वो करेज हम ला पाएंगे तो बड़ी आसानी से हम हमारी जो हायर एम है, जो उच्चतर लक्ष्य है, उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर इस करेज हमारे सामने आएंगे तो। अभी तक हमारे सोल से करेज आया है क्या? कभी भी हमको ये महसूस हुआ है स्पॉन्टेनियसली हम अगर कुछ चुनौती आ जाता है हमारे आगे तो हम उसको स्पॉन्टेनियसली फेस कर पाते हैं? अभी तक कर पाए हैं क्या? तो स्पॉन्टेनियसली जो करेज आएगा हमारे सोल से, ये कैसे आएगा? आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक कहानी सुने होंगे। एक जगह वो स्पीच दे रहे थे करेज के बारे में, सुने हैं ये पहले कभी? तो स्वामी जी जब स्पीच दे रहे थे, करेज के ऊपर ही स्पीच दे रहे थे, तो उसी वक्त क्या हुआ कि सामने जो ऑडियंस बैठे थे उनमें से कोई दोनों सोचे कि स्वामी जी तो स्पीच दे रहे हैं साहस के ऊपर, तो उनको टेस्ट करने के लिए वो दोनों क्या किए? फॉल्स फायरिंग किए। जब वो स्पीच दे रहे थे उसी वक्त ही वो फॉल्स फायरिंग किए थे। तो स्वामी जी जैसे खड़ी होकर स्पीच दे रहे थे वैसे ही स्पीच मतलब उनका कंटिन्यू रहा था। लेकिन बाकी लोग क्या किए, जो ऑडियंस बैठे थे सामने, वो क्या किए? अगर अभी इसी वक्त कोई आकर ऐसे फॉल्स फायरिंग करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? भागेंगे। वैसे ही सब लोग भाग गए, जो ऑडियंस बैठे थे सामने सभी भाग गए। लेकिन स्वामी जी थोड़े भी हिले नहीं थे, वो जैसे स्पीच दे रहे थे वैसे ही स्पीच दे रहे थे। तो जब स्पीच खत्म हुआ, उन बाकी सब लोगों को पता चला कि वो एक फॉल्स फायरिंग था, तो वो लोग आके बैठ गए। लेकिन जिस दोनों ने जो फॉल्स फायरिंग किए थे वो बाद में आके स्वामी जी को पूछ रहे हैं कि आखिर में आपका क्या हुआ? इतना जोर से फायरिंग हुआ कि सब लोग भागने लगे, लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। तो उसी वक्त स्वामी जी बोल रहे हैं कि अगर वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मारना चाहते हैं, तो कोई भी शक्ति मुझे बचा नहीं सकता। अगर वो मुझे बचाना चाहता है तो कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जो मुझे मार सकता। वो मतलब भगवान। तो वो क्या थे उनके लिए? भगवान। तो उनका अंदर से ये विश्वास था कि मेरे अंदर जो भगवान है वो जब तक नहीं चाहते हैं तो कोई मुझे मार नहीं सकता। अगर वो चाहते हैं कि मेरा मरना अभी तय है तो कोई भी शक्ति ऐसा नहीं है कि वो आके मुझे बचा सकता है। तो ऐसा एक करेज था उनके अंदर जो कि उनके सोल से आ रहा था, और सोल के साथ वो कनेक्टेड ऐसे हुए थे कि उनको महसूस होता था कि मेरा अंदर भी एक साहस है। तो क्या हुआ कि एक बार एक संत थे, तो वो अंधे थे। एक दिन वो अपने एक शिष्य को लेकर एक घंच जंगल में जा रहे थे। तो वहाँ पर क्या जंगल में क्या हुआ होगा, कैसा मार्ग है आपको पता होगा। वो एक बड़ा सा पहाड़ में जब चढ़ने लगे तो उनका शिष्य उनको बोल रहा है कि गुरुजी आपको डर नहीं लगता है क्या? आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी आप चढ़कर जा रहे हैं। अगर अचानक से आपका पैर फिसल गया और आप नीचे गिर गए तो उसी वक्त गुरुदेव उनको बोल रहे हैं कि तुम मुझे नीचे गिरा दो। तो वो बोल रहे नहीं, ये कैसा बात है,
मैं आपको कैसे नीचे गिरा सकता हूँ। फिर गुरुदेव बोल रहे हैं कि नहीं, मैं बोलता हूँ ना, तुम गिराओ मुझे। तो फिर उनका शिष्य जो है वो बोलता है कि नहीं गुरुदेव, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कर सकता, आप मुझे गलत समझिए, लेकिन मैं आपको गिरा नहीं सकता हूँ। तो फिर उसी वक्त वो बोल रहे हैं कि तुम तो सामान्य शिष्य हो मेरे, जो मुझे गिराने से डरते हो क्योंकि मैं एक अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो भगवान मुझे यहाँ भेजे हैं, जो मेरे दो आँख नहीं है, मैं मानता हूँ वो मेरे आँख दो ले गए हैं, लेकिन वो तो मुझे यहाँ पर भेजे हैं ना। तो आज तक जो मुझे मेरा लालन पालन करके मुझे बड़ा किया है, आज तक जो मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, जिसके वजह से हुआ हूँ, तो वो तो मुझे देख रहे हैं। अगर तुम सामान्य शिष्य होकर मुझे गिराने से डरते हो, तो वो मुझे कैसे गिरा सकते हैं, मैं तो एक अंधा हूँ ना। तो ऐसा एक विश्वास उनके पास था, जैसे कि उनके भीतर अंदर से वो साहस आता था और वो पूरा निर्भीकता के साथ अपना रास्ता देख रहे थे। तो ऐसे ही ये जो लास्ट में मैंने जो बोली कि ये जो स्पॉन्टेनियस करेज है, जो कि हमारे अंदर से आएगा, तो कैसे आएगा। हमारे पास हमारा 3 सत्ता है। उस सत्ता के बारे में पता है आपको क्या? मास्क नीचे करके बोलो। मरने नहीं, हमारे पास 3 बीइंग है। एक जैसे कि एक माइंड है, बॉडी और एक सोल तो है, और एक माइंड, बॉडी, वाइटल 3 बीइंग है और एक सोल है। अब ये जो थर्ड में जो बोले कि हमारा अंदर से जो सांस आएगा, वो कैसे आएगा कि साहस आने के लिए भी हमको कुछ भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? बल चाहिए। तो वो बल हमको हमारे मन से आता है, हमारे प्राण से आता है और हमारे शरीर से आता है। अगर हम इन तीनों को मिला करके किसी एक के साथ को हमको जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ? मन, प्राण, शरीर, इन तीनों का जो बल है, इसको किसी एक के साथ मिलाने से हम, मैंने लास्ट में जो बोली, वो करेज हमारे पास आ सकता है। किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? सोल के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम सोल के साथ जोड़ पाएंगे, तो ये तीनों का बल के साथ साथ हमको ज़्यादा ही बल आएगा। और पहले जो दीदी बोले कि हमारे अंदर डर आ जाता है, इसीलिए हमारे पास साहस नहीं आ पाता है, तो और डर को हम भगा सकते हैं। तो माँ बोल रहे हैं कि करेज जो है, जो साहस है, वो भय को पूरी तरह से मिटा देने का एक उपाय है। जब भय पूरी तरह से हमारे अंदर मिट जाता है, तभी जाकर साहस आता है। तो ज़्यादातर पर देखा जाए तो साहस हमको जो आता है, सच बोलने में आता है ना, या झूठ बोलने में साहस आ जाता है? झूठ बोलने में, क्योंकि हमें बहुत बार हम ये सुने होंगे कि कोई बोल रहे होंगे कि तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम मुझे ऐसे झूठ बोल रही। तो ये हिम्मत आता है, हमको झूठ बोलने में ज़्यादा आता है, लेकिन सच बोलने में या फिर खुद के गलती को मानने में ये साहस नहीं आता है। तो माँ बोल रही है कि देयर इज नो ग्रेटर करेज देन टू बी ऑलवेज ट्रूथफुल। हमेशा सच बोलने में जो साहस है, उससे बड़ा साहस और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो साहस हमारे पास नहीं आता। हम हमेशा झूठ बोलने के लिए कोशिश करते हैं। अगर एक झूठ बोलते हैं तो क्या होता है उसका परिणाम? हमको हर
बोलने के लिए वो मजबूर कर देता है। लेकिन हम इससे क्या मुक्त नहीं हो सकते, हमेशा ये करते आ रहे हैं। अगर मैं सच बोल दूंगी तो क्या होगा, वो मुझे क्या कहेंगे। तो हमारे अंदर जो भगवान है उनके ऊपर अगर विश्वास रखेंगे, उनके ऊपर विश्वास रख के अगर सच बोलने के लिए हमारे अंदर से वो साहस आएगा, तो फिर क्या होगा, हम आसानी से उस मुसीबत को पार कर सकेंगे। लेकिन हम एक सच के डर के 1000 झूठ बोल देते हैं और हमारी गलती जो है उसको आसानी से नहीं मान सकते। तो माँ बोल रहे हैं कि there is no greater courage than to be recognizing one's own mistake। तो अगर हम खुद के गलती को नहीं मानेंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? उसको छुपाने के लिए हमको 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसीलिए अगर हम जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको ये सब चीज में ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम ये साहस को हमारे सामने ला पाए। और ये तभी संभव होगा जब हम खुद को भगवान जी के साथ जुड़ेंगे। जब खुद को भगवान जी के साथ जोड़कर रखेंगे, तभी जाके ये साहस हमारे सामने आ पाएगा। तो हमको ये कोशिश करना है कि कैसे हम हमारे सोल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। और हमको हमारे सोल से एक चीज है जो कि हमको दूर कर देती है हमेशा। तो ये चीज क्या है? हम खुद है। हम खुद है जो कि हम हमारे सोल से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। हम हमारे सोल हमारे अंदर है, लेकिन हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। उसका कारण हम खुद ही हैं। और क्या है वो एक चीज क्या है जो कि भगवान जी को हमसे दूर कर देता है? क्या है वो चीज? राइट, हमारा अहंकार। हमारा जो ईगो है वो इतना सख्त है कि हम हमारे अंदर को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, उसके साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं, उससे हमेशा दूर हो जाते हैं। तो अगर हम झूठ बोलते हैं या फिर कुछ गलत कर बैठे हैं और हमें हमारे अंदर वो साहस नहीं आता है, तो उसका एक ही कारण है हमारा ईगो। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मुझसे ये तो नहीं हो सकता है, मैं कैसे ये कर दी। मैं करके हम जो रह गई हूँ, तो हम भगवान जी से दूर हो गए हैं। तो इस ईगो को हटाने के लिए हमारे पास वो साहस लाना बहुत जरूरी है। साहस अगर हम ला सकते हैं, तभी जाके हम अहम से मुक्त हो सकते हैं। भैया जो बोले कि अभी जो नया युग आने वाला है, नया एक रेस आने वाला है, जिसके लिए श्री अरविंद जी 40 साल साधना की थी। तो साधना के बल से वो जो शक्ति लाए हैं, उसके लिए अगर हमको प्रस्तुत होना पड़ेगा, तो पहले ये मैं को छोड़ना पड़ेगा, हमारा जो अहम है इसको छोड़ना पड़ेगा। तभी जाके हम धीरे धीरे उसके लिए तैयार हो पाएंगे। अभी से अगर हम थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे कि हम जितना हमारे बारे में सोच रहे हैं, जितना खुद को बचाने के लिए सोच रहे हैं, अगर कोई भी सिचुएशन आ गया तो हम अचानक से घबरा जाते हैं। इसको कैसे फेस करेंगे हमको पता भी नहीं आता है। तो ये सब क्यों होता है? हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस में क्या है, करेज की टॉपिक में क्या है, कुछ सब्जेक्ट कि कैसे हमको एक मुसीबत को फेस करना होगा, ये हमको सिखाया जाता है क्या? नहीं। तो अगर हम हमारे सोल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, जो भी काम करेंगे, जैसे भैया बोले कि जो भी करेंगे भगवान जी को लेकर करेंगे, उनको बताकर करेंगे, तभी जाके वो जो स्पॉन्टेनियस करेज है हमारे अंदर से आ पाएगा। अगर हम
there, knowing herself by her own termless self, wisdom supernal, wordless absolute, sat uncompanioned in the eternal calm, all-seeing, motionless, sovereign